जहाँ तक आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है 3 का पावर 61, 3 का पावर 62, इस तरह से कुछ पावर्स दिए हुए हैं। इसको आपको बताना होगा कि किस संख्या से विभाजित होगी। आपके सामने कुछ संख्याएं दी हुई है, जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है 10 है, 3 है, 11 है और 7 है। हम लोग चलिए इसको कोशिश करते हैं कि इस तरह से बनता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी का जो आधार है वो 3 है, अर्थात सभी के आधार बराबर है। तो यहाँ पर तो हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हम अभी बात कर रहे हैं कि इसकी कुछ जो घातांक है यानी जो पावर है क्या वो एक समान है, बिल्कुल नहीं है। तो कम से कम जो घातांक होगा यानी जो कम से कम पावर है वो 61 है और अधिकतम पावर 64 है, अर्थात 61 सब में मौजूद है। इतना तो क्लियर है। तो क्यों ना हम लोग 3 का पावर 61 को कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए 3 का पावर अगर 61 को कॉमन ले लेते हैं तो इस प्लेस से तो ये पूरे कॉमन बाहर निकल के आ गया, तो इसकी जगह पर बचा क्या, इसकी जगह पर 1 बचा। अब इसको फिर प्लस करते हैं, 3 का 62 पावर है, उनमें से 3 का 61 पावर अगर निकल गया है तो 3 का पावर 1 ही तो बचा है। इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करते हैं तो 3 का पावर 2 बचा होगा, क्योंकि 61 निकल गया है, 63 यहाँ पर है, तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 पावर बचेगा। और साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें तो 61 अगर निकल गया है तो इसका पावर बचेगा 3 का पावर 3। अब आगे प्रोसेस हम लोग बढ़ाते हैं। 3 का पावर 61 है और इन सबको अगर हम जोड़ते हैं, उससे पहले आपको शॉर्टकट इसको करना होगा कि 1 + 3 + 9 + 27। जैसे आप इस सबको प्लस करेंगे आपके सामने आ जाएगा ये 40। आपको पता होगा जो आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं 10, 3, 11, 7, आप यहाँ से आइडिया लगा लिए होंगे कि ये जो संख्या होगा इस संख्या को किससे विभाजित जाएगी। तो ये संख्या सीधे सीधे 10 से विभाजित जाने वाली है, क्योंकि इसका अंतिम अंक 0 है और इसका अंतिम। आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेस है यानी जो आधार है वो लगभग समान है, लेकिन इसकी अंश और हर को अगर आप गौर से देखेंगे तो दोनों में भिन्नताएं दिख रही है। तो दोनों को हम लोग को समान करना पड़ेगा पहले। तो किस प्रकार हम लोग समान करेंगे, चलिए। तो 5/9 हम इसको पहले लिखते हैं, जैसा हम लोग के पास जैसा था हुबहू उसी तरह हम लोग इसको उतारते हैं। हमें इस वाले को बराबर करना है, इसके जैसा बनाना है, अर्थात 5 को ऊपर ले जाना है, 9 को नीचे ले आना है। तो हम 5 को ऊपर ले जाते हैं और 9 को नीचे ले आते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपका जो घातांक होता है अर्थात आपका जो पावर होता है उसकी साइन चेंज हो जाती है। यानी ये 9x है, अभी पॉजिटिव में है तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और ये जो नेगेटिव है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोनों का बेस बराबर है, दोनों के बेस को अगर आप काट देते हैं तो आपके सामने जो पावर दिखेगा वो इस प्रकार दिखेगा। चलिए हम लोग क्यों ना x वाले को एक तरफ करते हैं और जो बिना x वाले है उसको एक तरफ करते हैं। 5x, ये जो -9x है वो इधर आने से वो +9x हो जाएगा, और इस प्रकार इधर जो हमारे पास ऑलरेडी 5 था उसके बगल में ये 9 प्लस फॉर्म में चला जाएगा। अब देख सकते हैं इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो 14x हो जाएगा, और इन दोनों को प्लस करते हैं तो 14 हो जाएगा, अर्थात x का मान क्या हो जाएगा, 14 काटेंगे तो x का मान 1 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा D। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग को सबसे पहले इस वाले भाग को सॉल्व करने की आवश्यकता है। तो चलिए जैसा है वैसा हम लोग लिखते हैं 55। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 729 इसका जो घनमूल होगा वो कितना होगा। कुछ ऐसा नंबर सोचिए जिसको 3 बार गुना करने से ही आ जाएगा। तो जहाँ तक 9 दिख रहा है तो 9 अगर उसी संख्या से गुना अगर 3 बार करेंगे तो 9 आता है, किससे, 999। तो इसका मतलब आप यहाँ पर 999 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो अवश्य ही ये 729 आ जाएगा। तो अर्थात यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इस वाले पार्ट का आ जाएगा आंसर 9, अर्थात 729 का घनमूल निकाले कहा गया तो उसका घनमूल हो जाएगा 9। तो अब बात करते हैं हम लोग, फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 55 और 9 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 64। ओके, और ये जो 64 है इस 64 का हमको घनमूल फिर से निकालना पड़ेगा। आप एक ऐसा संख्या सोचिए जिसको 3 बार गुना करते 64 आ जाता है, तो आपके सामने वो दिखेगा। आपको थोड़ा सा एडवांस कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट में हम लोग जान ही रहे हैं। हम अभी आप लोगों के सामने हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं इसको। तो आप लोगों को कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करना होगा। तो जैसे कि आप 64 को देख रहे हैं, किसी एक संख्या को सोचिए, अगर हम सोचें 5 5 5 3 तो 125 हो जाता है। नीचे आ जाइए थोड़ा सा 4 4 4 4 4 16 4 64, हाँ यस यहाँ पर आ जाएगा। तो क्यों ना हम इस वाले भाग के लिए हम लोग सीधे 4 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि 64 का घनमूल जो होगा वो 4 होगा, अर्थात हमारा जो ऑप्शन है ये सी ऑप्शन। आप देख सकते हैं ये सवाल को अगर देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही सरल तरीके से आप इसको समाधान कर सकते हैं। कैसे, देखिए x का पावर y है और यहाँ पर 125 आप इस संख्या को देखेंगे तो इसको तोड़ा जा सकता है, अर्थात किसी संख्या का पावर हम इसको लगा सकते हैं। तो चलिए हम क्यों ना इसको सॉल्व करते हैं। तो x का पावर y है तो यहाँ पर हम लोग 5 का पावर 3 कर देंगे तो 5 से हमारा 125 आ जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x का यहाँ पर जो आधार है x और 5 है और इसका जो घातांक है y और 3 है। क्यों नहीं इसको भी एक बार सॉल्व करके देखा जाए। तो क्योंकि y का पावर x है तो 2 4 3 का संख्या को हम इसकी अगर जो गुणनखंड करते हैं तो किस संख्या का कितना घात होगा हम लोग को पता चल जाएगा। आप इसको एलसीएम भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप अगर कैलकुलेशन करेंगे अपनी मन में तो भी और आसान हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये 3 का पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, तो 3 का पावर 5 हो जाएगा। अभी आप देखेंगे तो इन दोनों का जो आधार है y और 3, अर्थात y का वैल्यू 3 होगा और x का वैल्यू 5 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं ये सब के सब बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बार आए हुए हैं और आते रहते हैं, बहुत बार इसका रिपीटेशन होता रहता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं ये LHS साइड और RHS साइड दोनों के बीच में इक्वल है, हमें फाइंड आउट करना है k का वैल्यू। तो क्यों ना हम यहाँ पर अगर देख सकते हैं कि a + b का होल स्क्वायर जैसे कुछ दिख रहा है तो हम लोग a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यानी अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 9, और अगर 2√5 का स्क्वायर करेंगे तो उसके लिए आ जाएगा 2 2 4, √5 स्क्वायर कर देंगे तो 5 5 5 5 ओके 4 × 5, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 4 × 5। एंड देन आप क्या करेंगे 2ab वाला जो फॉर्मूला लगता है, यानी 2a एंड 2√5
5 किसके इक्वल है 29 प्लस के रूट 5 के इक्वल है, ये वाला साइड। अब देख सकते हैं 4 5 20 होता है, देन 20 और 9 29 हो जाएगा, और इस सबको अगर प्लस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 रूट 5 देन इज इक्वल टू 29 प्लस के रूट 5। अब देख सकते हैं इस साइड में भी आपको 29 दिख रहा है, इस साइड में 29 है, इसमें जो साइन दिख रहा है दोनों ही पॉजिटिव है, तो कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ पर नहीं होगी, तो हम लोग आसानी से इसको काट सकते हैं। हमारे सामने बचेगा 12 रूट 5 और इस साइड में बचेगा के रूट 5, तो रूट 5 आसानी से काट सकते हैं। आप देख सकते हैं के और के का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास आ जाएगा के इज इक्वल टू 12, यानी ये वाला हमारा आंसर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।